रात में उठा लेके लगे हाउ कल गांव में जुड़ी पंचायत कछु होगा हो जे पूरो गांव बैठो तो बाबा जी बैठे बैठे कहने लगे यार हम तो रात भर नहीं सो पाए जियो ने कहीं हमारे नरवा में लकड़ियां गड़ाया है और हमसे कह रहे थे को से कज्जो ने अब हमें कया लेने को से क्या कह तो पूरो गांव बैठो हुआ है बेचारे की चारे करी पकड़ी गई तो राजा की फौज और बाबा की मौज को कोई ठिकानो नहीं। राम जी ने सोची जी कहता ही है अब तो आगे की चौपाई में काले को है ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी तो मन मुस्काए राम सुनबानी। राम जी ने तिरछी नजर मार दी। अच्छा राम जी की नजरों में भारी खतरनाक जादू है तो देखो जी भर के देखो माने बुगाओ काम से देख भर दे में राम जी दो तीन जनों में बताएं कौन कौन हो पागल करो रामायण में। पहलो पागल सूर्य नारायण भाई पल्ला में सो रहे थे दर्शन करवे आए और राम जी ने तिरछी नजर मार दी। 1 महीना को दिन होगा 1 महीना तक अयोध्या में रात नहीं भाई। बालकांड को 119 नंबर को दोहा पढ़ ले घर जाकर पढ़ लिए के मास दिवस मास भा अमरम न जाने कोई रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। यही के नीचे एक चौपाई लिखी कौतुक देख पतंग भुलाना मास दिवस कहु जात न जाना। फिर आए विश्वामित्र दूसरे नंबर पे राम जी ने मार दी तिरछी नजर। तुलसीदास जी ने लिख दो चरण मेल बैठे सुतचारी और राम देख मुनि देह विसारी। ये भी गए काम से। फिर आए जनक जी सुमूरत मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विशेषी। ये भी गए काम से। अब और आगे चलो खरदूषण आए रे मार वे राम जी को। लक्ष्मण जी बोले धनुष बाण उठाओ। राम जी बोले बिल्कुल नहीं उठाओ। बोले काय बोले अब भाई देखो आज जैसा ही दो ही सामने खड़े भाई खर और दूषण। राम जी ने तिरछी नजर मारी और नीचे के वट की मुस्कुराहट मार दी। सो दो ही सलाह कलन लगे कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भलिए ने अपनी बेन को नकटी बुक्ची कर दो पर मारवे के लायक नहीं है तो प्यारो लग रहा। अब और ऊपर चलो कथा में। दुनिया में भगवान की बनाई सृष्टि में सबसे निर्मोही जीव कौन है? वो से निर्मोही को है ही नहीं जो में मोह है ही नहीं है। बताओ छक्को है। दुनिया में सबसे निर्मोही अगर को है तो वह है नागिन। नागिन अपने अंडा देकर खुद खा ले और जो मां अपने बच्चों खा जाए वह कौन सा मोह कर है दुनिया में बताओ। पर जब राम लक्ष्मण वन खो जा रहे हैं सुनागनों की मीटिंग भाई पूरे सांप इकट्ठे भाई पूरे सांप इकट्ठे भाई। जो सांपों को मुखिया हाथों ने पूछी कि काय बुलाओ कहने लगे ये तो देखो रे 3। बोले काय बोले कितने सुकुमार हैं 3 ही। जा बताओ विधाता की बुद्धि कहां खराब हो गई थी। सांप कह रहा जावार कि विधाता की का मती मारी गई थी। चौपाई पढ़ने कि जो जगदीश ये नहीं बन दीना लिखो है। जो जगदीश ये नहीं बन दीना। बताओ तो विधाता की बुद्धि खराब हो गई कि इनको बन लिख दो और अगर बन लिखाई दो तो अपनी गलती सुधार लेते। बोले कैसे? बोले कस न सुमन मय मारग कीना। जहां जहां जा रहे थे उते उते फूल बिछवा देने थे। चलो भगवान की गलती हो गई,
एक सांप बोलो कि वे बहु दद्दा कैसे होंगे, कितनी पक्की छाती के कहा है। बोले काहे? बोले ते पितु मात कहूं सखी कैसे, जे नहीं पठे बन बालक ऐसे। या चौपाई डबल है रामायण में? कौन चौपाई डबल नहीं भाई, रामायण में 2 चौपाई डबल हैं। एक में अकेली एक मात्रा को अंतर है महाराज जी, और एक बिल्कुल सेम है। जा तो बिल्कुल एक सी है कि ते पितु मात कहूं सखी कैसे, जिन्हीं पठे बन बालक ऐसे। और एक चौपाई और डबल भाई, सिरधरी आय से करहूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तीसरी को हमें पता नहीं हो भी सकत कौन, हम ही सब कछु जानत। हाँ न तुम्हारे जानो कि हम सब ये जानत हो भी सकत नहीं, हमने देख पाई हो। मानो हमें नहीं मिली, तुम्हारा मिल जाए तो बता दियो कि एक और है। चलो ठीक है, विधाता की गलती भाई, बहु दद्दा की गलती भाई। एक सांप बोलो और सुनो, बे भरत कितने नाटक कर रहे थे अयोध्या में। क्या कह रहे थे भरत जी वशिष्ठ जी से कि यह दुख दाह दहे नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। गुरु जी हमारी छाती में आगी सी लगी रहती, हमें रात में नींद नहीं आ रही, दिन में हमें भूख नहीं लग रही। वशिष्ठ जी बोले तो इलाज करवाओ। बोले करवा दे, तुम करवा दे। बोले कौन डॉक्टर के दिखाने? बोले राम जी के। हृदय की जलन कबेजे है, भरत जी दवाई को नाव बता रहे कि बिन देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। सांप बोले तुम का चाह रहे? बोले वे भरत इतने नाटक कर रहे थे, पर वे भी जब चित्रकूट आए तो राम जी की कछु व्यवस्था तो ने करी। राम जी खड़ाऊ पेरे थे, सो बे और उतरवा ले गए, नंगे पांव और कर गए। कम से कम बेचारे खड़ाऊ पेरे थे, सो बे और उतरवा ले गए। राम भक्त ले गया रे राम की निशानी, सिर पे खड़ाऊ रे आंखों में पानी। अब मानस प्रेमी एक और ध्यान देना, राम जी के लेगा खड़ाऊ कहां से आ गई? कथा तो तुमने खूब सुना थुजो। कैसे राम जी घर से तो नंगे पांव गए थे, राम जी अयोध्या से खड़ाऊ पैर ही नहीं गए। और जब हम नहीं कह रहे, जब भरत जी कह रहे रामायण में, किसी ने भरत जी से कहा रो क्यों रहे, पिताजी मर गए? बोले नहीं, पिता मरण कर सोच मोए नाही। हमें पिताजी के मरवे को बिल्कुल सोच नहीं है। बोले काहे, तुम अनाथ हो गए? भरत जी बोले हम बिल्कुल अनाथ नहीं भाई, अनाथ तो रघुनाथ हो गए, बाप तो उनको मर गओ। अयोध्या में राम जी को बाप मर गओ। भरत जी कह रहे और बोले तुम्हारे? बोले जब तक रघुनाथ हैं उनके भज्जानाथ हो ही नहीं सकते यहाँ, सो हमारा काय की चिंता, बड़ो भज्जा बैठो अबे। तो बोले फिर राम जी वन को चले गए, एक और रो रहे। भरत जी बोले नहीं, हम में दम हो तो हम लौटा के ले आए हैं। बोले फिर जे काय को रो रहे बैठ के? बोले हमें एक ही चीज को दुख होगा कि इतनी बड़ी अयोध्या में राम जी को खड़ा होंगे, पेरा पाव रखे कई की डर के मारे नंगे पांव चले गए। कह रहे कि नहीं कह रहे कि राम लखन सिया बिन पग पनही, कर मुनि भेष फेरत बन बनही। राम सिया बिनु पग पनही, कर मुनि भेष फेरत बन बनही। कर मुनि भेष फेरत बन। इससे सिद्ध होता है कि राम जी खड़ाऊ पैर के नहीं गए, फिर खड़ाऊ आ कहां से गई? और अगर राम जी के पांव की पैरत की खड़ाऊ होती, ध्यान से सुनत जाइयो, तो का राजगद्दी पे धरी जाती।
अच्छा जैसे अपने घरे पिताजी की फोटो लगी हो, पिताजी चले गए हों, तो का जहां पिताजी की फोटो लगी या पिताजी बैठक हुए, वो तो तुम अपने जूता उतार दे वो जगह। जौन पिताजी पलका पे सोते कहो पे तुम अपने जूता धारण लग बाप के बाद। जब अपन इतनी हल्की बुद्धि के ऐसो काम नहीं कर सका, तो राम ने अपनी खड़ाऊ सिंहासन पे कैसे धरवा दिया? वे खड़ाऊ आई कहां से हती कुआं वे को देगा तो का घर से पहनने गए थे। और राम जी ने 14 साल को उसे कछु लाओ है नहीं। जो भी वनवास में एक शर्त आती कि आप किसी से कुछ नहीं लोगे। कबों प्रेम रामायण पढ़ी हो को उन्हें तुम्हें सुनाई हो। भगवान के सारे को नाव तो लक्ष्मी निधि, भगवान के साले को का नाम तो लक्ष्मी निधि प्रेम रामायण में। वो तो इतने तक मंजूर हतो भेष बदलवे में आगे हतो। उन्हें जा कही थी हम तुम्हारा भेष बना के हम रह रहे 14 साल वन में, तुम लौट जा मन तुम घरे रख जो हमारे मन ससुराल में रही जनकपुर में। पर राम ने कुछ नहीं लिया किसी से, और घर से ले नहीं गए तो खड़ाऊ कहां से आ गई। अब ए पे विचार करियो, अपन तो आज नजरों पे चर्चा कर रहे हैं। तो सांप कह रहे वे भरत भी जो करके चले गए। फिर कोल भीलों की पत्नी मिली। कोल भीलों ने राम जी को देखो 3 जनों जात का कह रही हैं, जंगली भाषा में गा के राम जी से कह रही हैं कि छैया छैया माने छायरो कि छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरवा, बिरवा माने पेड़े तरह के छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरवा तरे बिराजो छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरछा तरे बिराजो छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरवा तरे बिराजो छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरवा तरे बिराजो। कोल भीलों की पत्नियां कह रही हैं कि इनको रोक ले। सो एक बोली कि अगर रोकाई जाए तो राख हो कहां। एक बोली के मुंह में धल ले भी, मुंह में राख ले भी। बोले मुंह में रेत हैं, बोले रेत हैं। बोले कौन के सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। एक बोली करी पहले रेते मुंह में अब ने रहे। बोले काय? बोले वही में तो सरस्वती बैठी वही मुंह में, और आजकल इनकी और सरस्वती की बन नहीं रही तो मुंह में तो नहीं रहे। काय के सरस्वती के कारण मुँह में बिराजे नाय, उन्हीं ने तो भेजा है बन के थपेड़ों। तो एक बोली मन में बैठा ले। बोले मन में रहते हैं। बोले हाउ जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। बोले मनो हनुमान जी जी सो मन अपनो है न अपनो मन तो ना मांगा तो बदे देते। मन है चलायमान रीजता है झूठे जगजाल के झमेलों में। एक सियानी सी कोल भील की पत्नी बोली इरी आंखों में बैठा ले, आंखों में बन जाए। बोले आंखों में कैसे बन जाए? बोले तना गौर से देखो ये 3 कलर के हैं और आंख के भी 3 ही कलर हैं। एक एक कलर में एक एक बैठ जाए। बोले कैसे? बोले श्वेती में लखन लाल, आंख में जो सफेद सफेद कलर है ऐसा ही है लक्ष्मण को, सो वो में सेठ हो जाए। और पुतली में राम लाल, जकरिया करके पुतरिया नहीं बनी, सुराम जी कारिया सुबह वो में बैठ जाए। के श्वेती में लखन लाल पुतली में राम लाल, और लाल लाल डोरों में, आंख में जो लाल लाल डोरा से नहीं डरी
ऐसा ही कलर है जानकी जी को, सो लाल लाल डोरों में जानकी जू रह ले। अब रामायण की चौपाई पढ़ो का जो चर्चा भाई है, रामायण प्रेमी चौपाई पढ़ियो, कोल भील की पत्नी चर्चा कर रही कि जो मांगहूं पाइए बीदी पाही, तो राख्यूं सखी आखन माही। भाई चर्चा के नहीं भाई कि जो मांगहूं पाइए विधि पाही, तो राख्यूं सखी आखन माही। तो सांप ही सांप बोले कि तुम ये दुनिया के प्रपंच छोड़ो, पंचायत में परे अपन जोनों में निकले जा रहे, तुम बताओ कि अपन हो का करना। जोन नागिन अपने बच्चा खा गई हो, मैं राम को देख के कह रही है। चौपाई पढ़ियो सांपों की मीटिंग रामायण में कि जिनही निरख मग सांपन बीछी, सांप और बिच्छू की मीटिंग हो रही रामायण में, राम जी के ऐलान कि जिनही निरख मग सांपन बीछी, और तजहूं विषम विष तामस तीछी। तो राम जी की नजरों में जादू है, देख भर दे में। सो जैसा ही जनक विश्वामित्र ने कही कि ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी, तो मन मुस्काय राम सुनबानी। दशरथ जी विश्वामित्र सब भूल गए, बोले हाउ दशरथ के बाल बच्चे हैं, पेल तो जा कर रहे थे कि भगवान आएंगे दद्दा। राम जी ने हंसदाओ सुबह सब भूल गए। जनक जी ने कहा चलो महाराज महलों में निवास करो, तो जनकपुर के सबसे सुंदर महल में राम जी का निवास हो गया। गुरु जी तो माला लेके बैठ गए, अब राम जी को जाने जनकपुर देखवे, सो गुरु जी से पूछ नहीं पा रहे। सो राम जी ने को उपाय लगाओ, जो सोपन और नहीं लगाए, पंगत में बैठे, अब पूरी चाय खुद को, सो खुद की तो कह नहीं पात पर सभी बारों से, फिर अपन कैसो डांटा थे, अरे यार पर्स कहां है यार, बगल बाय के पूरी नहीं है तुम्हारे, पर्स क्या सो रहा है। माने चाय ने खुद को है, पर नाव लगा रहे बगल वाले को, जाने राम जी को है, नाव कौन को लगा दो कि नाथ लखन पुर देखन चाही। गुरुजी लक्ष्मण को जनकपुर देखने, विश्वामित्र जी बोले देखन चाही तो काय न कहाही, क्या काय नहीं रहे, बोले वो ना शर्म लग रही। जनक विश्वामित्र बोले राम भद्र एक काम करो, बोले जी गुरुजी, बोले बाहर कौन जनक को सेवक घूम रहा हुज्जे उखो बुलाओ, सो बोले हम वो के संगे पहुंचाए दे रहा है। और राम जी ने सोची हम तो रह ही गए, जाने तो हमें आए, तो बोले काय गुरुजी हम दिखा ले आए। विश्वामित्र बोले काय बेटा पहले काय आत रहे, भाई दिखा तो बो सकत ने देखो हो। राम जी बोले गुरुदेव तो सुनो, जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता और लक्ष्मण है जीवाचार, तो जीव रूपी लक्ष्मण भक्ति रूपी सीता को देखेगा, और मैं हूं ब्रह्म, तो मैं अपना रूप भक्ति को दिखाऊंगा। लक्ष्मण देखने जा रहा है, मैं दिखाने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने भी जय कही है आखिरी में, राम जी से चौपाई पढ़ियो कि जाय देख आवऊ नगर लक्ष्मण, और सुख निधान दो भाई, और करहूं सुफल सबके नयन राम, अपनो बदन दिखाए। दिखाया जाओ। विश्वामित्र बोले कि बेटा राम तुमने अपनी पूछ ही नहीं यारे, अकेली लक्ष्मण की कही है तुमने तो नाथ लखनपुर देखन चाहे। बोले नहीं नहीं गुरुजी हमाओ भी नाव है चौपाई में। बोले नहीं पढ़ो अच्छा, नाथ लखनपुर देखन चाहे, ये में राम जी को नाव है।
विश्वामित्र बोले राम हमें तो नहीं आ रहा बेटा समझ में। बोले गुरुजी नाथ, हमने तुमसे नाथ नहीं कही, नाथ लखन। हाँ नाथ और लखन। विश्वामित्र बोले का है बेटा तुम्हारा नाव तो रे राम हा, तो तुम नाथ कब से बन गए? राम जी बोले वाह, तुम्ही ने तो हमारा जो नाव धरो, पहले हमसे सब राम राम कहते, और तुमने हमारे पिताजी से क्या कही थी कि अनुज समेत देव रघुनाथा। और हमने सोची एक नाव नाव बन गओ नाथ। अब गुरुजी जब हमने ताड़का खो मारो सो तुमने क्या कही कि तब प्रभु ने जिनाथ जी ये चीन्हा। उते भी तुमने हमसे राम नहीं कही, नाथ ही कही। तब प्रभु ने जिनाथ जी ये चीना। और गुरुजी जब अपन जनकपुर जा रहे थे तो तुमने फिर नाथ कही। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथ। हमने सोची गुरुजी को हमारा असली नाव पता नहीं है, सुबह हमसे नाथ ही नाथ कहते हैं, सो जे दिन इनके संगे रहे हैं सो राम हटाए दे रहा है, नाथ ही के नाव से चले। सो गुरुजी हमारी रो नाव आए के नाथ लखन पुर देखन चाही। अब तो राम भद्र लखनलाल जी जनकपुर की यात्रा पे निकल पड़े। 3 प्रकार से दर्शन भाव जनकपुर में। जो जनकपुर के बच्चे थे वो राम जी के साथ साथ दौड़ रहे थे। वहां के पुरुष चबूतरों पे बैठ के देख रहे थे और माताएं अटारियों पे हो दर्शन कर रही थी। तेरे जवाई की एक नई नई बहू आई, सो को सिर उघाड़ गाओ। पहले बहुत मर्यादा हती ने हती, मजाल है के सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और अब मजाल है के कंधा को सिर पे चलो जाए। हाँ पहले सिर को पल्ला कंधा पे नहीं आता, और आजकल कंधा को पल्ला